मणिशंकर झाला और अंगद ये 2 पद। उसके बाद हम लोग माननीय एसपी साहब उपस्थित हुए हैं और इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सत्यनारायण जी झाला से मैं अनुरोध करूँगा कि वो अपने समाज की पीड़ा और समाज को समझना होगा, समाज को अब आगे आना होगा और समिति का साथ देना पड़ेगा, पुलिस का साथ देना पड़ेगा। मेरी विनती है सबसे कि आज हमारा दुख समाप्त हो सकता है। अभी तक तो जो भी चल रहा है ठीक है। और मेरी दूसरी विनती है विभाग से कि समाज का साथ दे, लेकिन नीति और ईमानदारी से, तो हमारा काम में कोई देर नहीं होगी। मित्रों, ये कार्य हम 92 से चालू किया था और 2002 में दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। हम लोग गए थे वहाँ सारे, जिसमें टिपानिया जी भी थे, एक प्रोफेसर रणजीत सिंह मेहर थे, ऐसे 5-10 लोग थे। हम वहाँ सीएम साहब के यहाँ जब गए तो टिपानिया जी ने टाइम लिया था उनसे। हमसे पूछा गया टिपानिया जी आपके साथ में कौन है, तो उन्होंने कहा कि भाई 5-7 लोग कंजर समाज के हैं। उस समय मित्रों ऐसी भगदड़ हुई मुख्यमंत्री जी के निवास पर, जिसको सारन कहते हैं, हर्न बजाओ, सारी पुलिस तैनात हो गई, आसपास से घेर लिया। टिपानिया जी ने कहा भाई हमने क्या गलती कर दी ऐसी? बोले आप कंजरों को यहाँ लिया है, बताओ। तो आदरणीय टिपानिया जी का उत्तर था, मिस्टर आप जो खाकी पहन कर और सूट बूट में हो, मेरे साथ ऐसे कंजर हैं जो बीड़ी तक नहीं पीते। मेरे साथ ऐसे कंजर हैं जो बीड़ी तक नहीं पीते। वो समाज की सेवा करना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं। तो मित्रों, वहां सिर्फ समाज का नाम और सारा मुख्यमंत्री जी का निवास सील कर दिया, सारन बज गया, पुलिस तैनात हो गई, आसपास से घेरा गया। तो बात सत्य है, हमारा नाम इतना बदनाम हो चुका है, उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। अपना कार्य कर सकेंगे तो थोड़ा रियायत हो रहेगी कि मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में करें तो उनको सुविधा रहेगी। इसमें शासन इसमें मदद जाएगा और फिर ये भी जंगलों में सोएंगे, जंगल में जी सर। ये जो कार्यक्रम हमने रखा है, ये कार्यक्रम कोई भाषण देने के लिए या कोई किसी तरह का कोई प्रोग्राम रखने के लिए, स्वागत समारोह के लिए नहीं रखा था। आप लोगों में से आपके जनप्रतिनिधि, महिलाएं, बच्चे, कई बार युवा, उन सब से मैं लगातार बातें करता रहता हूँ। बातों के दौरान ये समझ में आया कि किस तरह से आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो अपेक्षाएं हैं पुलिस से, प्रशासन से, उनको बैठ के एक बार सुना जाए, समझा जाए। पहले तो आपको सुना जाए विस्तृत रूप से, और उसके बाद एक ऐसी प्लानिंग की जाए कि हम लोग साथ साथ मिलके, पुलिस और समाज के लोग साथ मिलके किस तरह से आगे बढ़ें कि हम आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाली पीढ़ियों में हम लोग हमारे भविष्य को उज्जवल कर सकें, भविष्य को सुधार सकें, और जो अपराध की धारा है उससे बाहर निकल के मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में जहाँ सब लोग चल रहे हैं वहाँ पर चल सकें। मैं जानता हूँ कि बहुत आसान काम नहीं है। एक बैठक लेने से, एक बार यहाँ पर आ जाने से, आप लोगों से संवाद कर लेने से ये संभव नहीं होगा, लेकिन एक सतत प्रक्रिया है। यदि हम शुरुआत ही नहीं करेंगे, यदि हम प्रयास करना शुरू ही नहीं करेंगे तो उतना भी नहीं हो पाएगा। इस क्रम में कई बार आप लोगों से मेरी चर्चाएं हुई हैं। जब जब भी हमारे कंजर समाज के लोगों की तरफ से कोई भी परेशानी आई है, जब जब भी आप लोग मेरे से मिलके आए हैं, चाहे पुरुष हो महिला हो, उनकी हर एक परेशानी को मैंने सुना है और सुनने के बाद उस पर कार्रवाई की है। आप सब लोग जानते होंगे। अब हमको इसको एक
इंस्टीट्यूशन का रूप देना है, एक संस्था का रूप देना है कि आपकी सुनवाई किस तरह से एसपी ऑफिस में, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सीधे हो। आपको कोई दिक्कत है, आपको कुछ बात रखनी है, आपको ये कहना है कि साहब हमारे यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो आपराधिक किस्म का है, 100% में से हमारे 90% लोग ऐसे हैं जो आपराधिक नहीं हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी खेती बाड़ी चल रही है, महिलाएं काम कर रही हैं। उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है जब कोई भी एक लड़का, कोई भी युवा आपके यहाँ का या अन्य जगह का कोई अपराध करके कहीं भी किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में करके आ जाता है, फिर यहाँ पर आ जाता है, तो उसके बाद तरह तरह की पुलिस आती है और आने के बाद आपको परेशान होना पड़ता है। ये चीज़ हमारे संज्ञान में है। इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल बंद किया जाए, इस हेतु हम लोगों को प्रयास करने की आवश्यकता है। होंगी जिनके बस ये चाहते हैं हमको घर आके टॉर्चर ना करे, और हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ भी पकड़ कर हमको टॉर्चर कर लिया जाता है। तो बस हम ये बोलना चाहते हैं कि हमको पढ़ने दो, हमारा भी ड्रीम है, हमारा भी कुछ ड्रीम है, हम कुछ बने, तो वो हमको टॉर्चर ना करे, बस हम ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए बस में से उतार लिया जाता है। हाँ, इसीलिए हमारे नॉलेज में बाद में आ पाता है, पहले आ जाते हैं, उसके बाद में पूछताछ शुरू हो जाती है। कई बार घरों पर जाके पूछताछ करेगी, ना ही किसी से, ना ही निर्दोष लोगों के साथ अननेसेसरी की कोई पूछताछ की जाएगी। तो इन अधिकारों के लिए, इन बातों के लिए हम लोग संवाद करेंगे, और ये जो जनसंवाद है उसी कड़ी का पहला हिस्सा है। आप लोगों के पास मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि सभी महिलाओं के पास, सभी बालिकाओं के पास, बच्चियों के पास, युवाओं के पास मेरा खुद का व्यक्तिगत फोन नंबर रहेगा, आपके मोबाइल में, आपके घर पर चस्पा रहेगा। आप बताइए कि मुझे ये आदमी परेशान कर रहा है, ये पुलिस परेशान कर रही है, यहाँ के लोग आके दिक्कत दे रहे हैं, यहाँ पर मुझे एलिगेशन लगाया जा रहा है, उसके ऊपर वहीं के वहीं कार्रवाई की जाएगी। ये तब संभव हो पाएगा पहले हमारा आपस में। चलो गुड मॉर्निंग। चॉकलेट कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सीएम राज। हाँ, तो आप बताओ आपकी क्या अपेक्षाएं पुलिस से, प्रशासन से, और फिर हम किस तरह से उनको पूरा कर सकते हैं। लगातार समुदाय का नाम जिन अपराधों से जुड़ता आया है, उनके पीछे कहीं ना कुछ सामाजिक समस्याएं भी होती है। मेरा ऐसा मानना है कि इस अपराध को खत्म करने के लिए उन समस्याओं के तह तक भी जाना जरूरी है, और उन समस्याओं को निदान करने के लिए जो आज आपने ये मंच दिया है, ये एक बहुत अच्छी और सकारात्मक पहल है। इसको निरंतरता बनाए रखना चाहिए। और मीडिया के साथी एसपी ऑफिस में बैठे थे, सर का ये कहना था कि क्यों ना हम कंजर समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का एक प्रयास करें। तमाम तरह की हम मीडिया के साथियों से सर की चर्चा हुई, और हमारा ये कहना था कि चूँकि समाज जो है वो अपराधों में जकड़ा हुआ है, तो सर का कहना था कि जब हम उनके पास जाएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, एक संवाद जब स्थापित होगा, तो निश्चित ही जो है समाज अभी डरा सहमा सा है, चाहे वो महिला है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, वो अपनी बातें खुलकर कह नहीं पाती है। समाज के बीच जब हम जाकर बातचीत करेंगे, उन्हें भरोसा दिलाएंगे कि पुलिस आपके साथ है, और बाहर की पुलिस यदि बेवजह आपको परेशान करती है तो समाज सीधे, चूंकि पुलिस अधीक्षक महोदय का ये कहना था कि वो मेरे पास आए और मैं उनको अपना नंबर उपलब्ध कराऊंगा ताकि वो खुलकर अपनी बात कर सके। सर, हमारे हजारों साल से चली आई हैं, उन्हीं कुरीतियों में अपराध करना कुछ समाज के लिए शुरुआत से चला है, ये ऐतिहासिक है। लेकिन अब जब पूरी दुनिया एक गांव बन गई है, अब उसके बाद में अपराध करके बचना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में कुछ लोगों के कारण, सभी लोगों ने बताया है कि कुछ लोगों के कारण पूरा समाज बदनाम है। मैं आपको बता दूं, मैं मीडिया से हूं तो देवाल बहुत बदनाम है, कंजर कटिंग, कंजरों के अपराध, इनको लेकर के हमको एक बार सोचना पड़ेगा कि हम अपने ज़िले का नाम कम से कम रोशन करें। और मेरे कई आपके समाज के लोग हैं जो वकालत कर रहे हैं इस समय, बड़े बड़े ऊँचे ओहदों पर हैं। हम आपके बीच में से अधिकारी कर्मचारी बड़े बड़े देखना चाहते हैं। तो समाज, और उन्होंने पिछले 10 वर्ष से एक भी अपराध नहीं किया है, कृपया शांत हो जाइए, अपराध नहीं किया है और मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हर बार चेकिंग की जाती है, उनकी हर बार हिस्ट्री शीट में नाम होने के कारण उनकी निगरानी रखी जाती है। ऐसे 3 लोगों के नाम हमें मिले हैं जिनको
हम लोग उस सूची से अभी यहीं पर बाहर करके जा रहे हैं। एक है कोक सिंह सन ऑफ हरी कंजर, उम्र 65 ईयर्स, चिड़ावत के हैं। एक है चौहानिया सन ऑफ कालू कंजर, उम्र 57 है, धतुरिया रोड के हैं। पूनम उर्फ पूनिया सन ऑफ इजारी हजारी लाल, उम्र 49 है इनकी, ये भी निवासी चिड़ावत के हैं। एक और है मणिशंकर सन ऑफ राजकुमार। इन सभी को हम लोग निगरानी की जो सूची है, हिस्ट्री शीट है, उससे यहीं पर अभी इसी वक्त हटा के जा रहे हैं। उनके आदेश कल जारी कर दिए जाएंगे। मेरा यह आग्रह रहेगा कि और लोग भी अधिक से अधिक संख्या में मेरे सामने आए, मुझे बताएं कि साहब मैंने 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से कोई अपराध नहीं किया है, ना तो किया है, ना ही आगे आने वाले समय में मैं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहूंगा। उन सब के नाम भी हम तत्काल उसी वक्त उनके सामने हिस्ट्री शीट जो निगरानी बदमाशों की हमारी सूची है उसमें से निकाल देंगे। एक व्यक्ति है दीपक सन ऑफ रूप सिंह झाला, इसका पासपोर्ट का वेरिफिकेशन है क्या यहाँ पर? ये तो इसका पासपोर्ट का वेरिफिकेशन भी हम अभी आज ही हमने ऑफिस को निर्देशित करके इसका पासपोर्ट क्लियर करा देंगे। धन्यवाद।